का उद्गम हुआ है, जहाँ पर ज्ञान का उद्गम माना गया है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र ही क्यों ना हो, हमने हर एक प्रकार की थेरेपी है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, रेकी है, इन सभी का उद्गम भारत से माना गया है। भारत के ज्ञान के द्वारा, जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है, इनके द्वारा आज यही ज्ञान ने हमें जीना सिखाया है, हमें स्वस्थ रहना सिखाया है। पर वक्त के साथ हमने ये देखा कि ज्ञान हम भूलते रहे और आगे चलकर बीमार जरूर हो गए। आज का भारत और पहले का पौराणिक भारत, इसमें अगर एक बात हम देखें जिस क्षेत्र में हमने विगति की है, और वो है स्वास्थ्य का क्षेत्र। पहले हम स्वस्थ हुआ करते थे, लेकिन आज हम अस्वस्थ हैं। आज भारत के करोड़ों लोग अस्वस्थ हैं, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं। और ये बात अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आज भारत की आधे से ज्यादा जनसंख्या बीमार है, तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बड़ा चढ़ा के ये बात नहीं की जा रही है। जितनी बातचीत कही जा रही है वो सत्य है, क्योंकि 80 करोड़ भारत में 60 से 80 करोड़ लोगों को तो 7 प्रकार की गैर संक्रामक बीमारी है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको दिल की बीमारी है, जिनका थायराइड बढ़ा हुआ है। तो आज अक्सर हमारे मन में एक वहम है, बहुत बड़ा वहम, और ये वहम वक्त के साथ देख रहे हैं हम कि बहुत ज्यादा डेवलप होता जा रहा है। ये वहम है कि अगर एक बार बीमारी हो गई तो उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। करोड़ों लोग ये बात सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि एक बार बीमारी हो गई तो उसको हम दोबारा ठीक नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इवन आज आप स्थिति ये देखेंगे कि जिनको हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ऊंचे ओहदे पर रखते हैं वो है डॉक्टर्स भी, कई डॉक्टर्स हैं भारत में, कई डॉक्टर्स हैं पूरे विश्व भर में, जिनको ये लगता है कि बीमारियां अगर एक बार हो जाए तो वो ठीक नहीं हो सकती हैं, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमने आज लाइफस्टाइल डिजीज को लाइफ लॉन्ग बना दिया है, ताउम्र बना दिया है, और ऐसा हम सोचते हैं। पर क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है जो हम सोच रहे हैं मैम? जो ये वहम है, क्या वो सत्य है? मैं बताना चाहूंगी, ये वहम सत्य नहीं है, ये असत्य है। कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। आज सभी बीमारियों का समाधान मौजूद है, बस ढूंढने की देरी है। और अक्सर हमें ये लगता है ना, हमें ये भी अक्सर लगता है कि बीमारियां जो होती है ना वो एकदम से शुरू हो जाती हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि मैम हमने रिपोर्ट करवाई और हमें पता चला कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो हमें लगता है कि एकदम से हमारा कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ गया मैम? मैम हमने बीपी की जांच करवाई और हमें दिखा कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, तो एकदम से हमारा बीपी कैसे बढ़ गया? तो मैं आपको बताना चाहूंगी, स्वास्थ्य कोई प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट क्या होता है? जिसको आप आसानी से इस्तेमाल कर लें, जिसमें आपको वक्त ही ना लगे। ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। आपके शरीर में अगर कुछ भी बदलाव आ रहे हैं तो वो एक क्षण के अंदर नहीं आते हैं। सालों दर साल आपके शरीर में कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई है। आपके रिजल्ट्स में ये दिखा, आपके टेस्ट रिपोर्ट्स में ये दिखा है कि आपको परेशानियां हुई हैं। तो ये सालों दर साल की प्रगति है जो आपके शरीर में हो रही है, सालों दर साल की प्रक्रिया है जो आपके शरीर में हो रही है, और इसका रिजल्ट आपको अब दिखाई दे रहा है लक्षण के रूप में। तो आप सोचिए, जब बीमारी को होने के लिए साल दर साल लग जाते हैं, तो क्या उसी बीमारी को आप एक ही क्षण में ठीक कर सकते हैं? नहीं ना। उस बीमारी को आप एक ही क्षण में ठीक नहीं कर सकते हैं, आपको भी वक्त लगेगा, आपके शरीर को वक्त लगेगा उस प्रक्रिया को एक्टिवेट करने में जो डिजीज रिवर्सल को मुमकिन कर सके। तो ये वहम है जिनको हमें बदलना होगा, क्योंकि देखिए आज कहीं ना कहीं बीमारियां क्यों हो रही हैं? हमारी खुद की गलत जीवन शैली की वजह से। तभी तो हम इनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। लाइफस्टाइल यानी गलत जीवन शैली की वजह से हो रही हैं। और इसीलिए एक बार शेक्सपियर जी कहते हैं कि ये शरीर एक बगीचे की तरह होता है और हमारी इच्छाएं बागवान की तरह होती हैं। अगर आप अच्छा खान पान रखेंगे, अच्छी आदतों को अपनाएंगे जो हमारे शरीर के लिए अच्छी रहेंगी, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आपके ऊपर है कि किस प्रकार की बागवानी आप करते हैं, किस प्रकार की आदतों को आप अपनाते हैं। अगर आपकी आदतें डिजीज रिवर्सल को मुमकिन करने में मदद करेंगी तो डेफिनेटली आप स्वस्थ होंगे, इस प्रक्रिया में आप सफल रहेंगे। लेकिन आपकी आदतें अगर बीमारियों को न्योता देंगी
आपकी स्थिति को और खराब करेंगी, तो डेफिनेटली आप आगे चलकर बीमार होंगे। तो आज हम सभी को समझना है कि डिजीज रिवर्सल मुमकिन है और ये मुमकिन करके दिखाया है। जी हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज एक सबसे बड़ी हस्ती जो बन चुकी हैं, डायटीशियन ईशा वशिष्ठ मैम। उन्होंने आज अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के माध्यम से लोगों को ये सिखाया है कि स्वस्थ बनना मुमकिन है। जिनको हम लाइफ लॉन्ग डिजीज कह रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह रहे हैं, वो लाइफ लॉन्ग नहीं है, बल्कि उनका समाधान है। मैं आपको डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम की स्टोरी सुनाना चाहूंगी। 2018 में मैम को हाइपोथायराइडिज्म डिटेक्ट हुआ था। मैम की रिपोर्ट्स आई कि मैम को हाइपोथायराइडिज्म की परेशानी हुई है। और हाइपोथायराइडिज्म में आप जानते हैं कि वक्त के साथ हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। धीरे धीरे वेट बढ़ने लग जाता है, मेटाबॉलिज्म हमारा धीरे धीरे स्लो होने लग जाता है। मैम की रिपोर्ट्स में देखा गया कि उनका TSH लेवल 11 से भी ज्यादा था और डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपके पास कोई भी समाधान नहीं बचा है, अब आपको दवाइयां ही खानी पड़ेंगी। थायरॉक्सिन की गोलियों का इस्तेमाल लाइफ लॉन्ग करना होगा। 75 mg तक उनका थायरॉक्सिन की गोलियां, आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति ले रहा है। ऐसे कई लोगों के साथ भी हो रहा है आज भारत में। और डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम भी कहीं ना कहीं इससे पीड़ित हुई। स्पेशली पोस्टमार्टम के बाद कई लोगों को डिलीवरी के बाद ये परेशानी शुरू होती है, महिलाओं को होती है, और मैम भी इसके शिकार हुए। तो अब डॉक्टर्स ने कह दिया ताउम्र गोलियां खानी पड़ेंगी, अब इसका कोई समाधान नहीं है। और धीरे धीरे करके उनका TSH लेवल बढ़ता जा रहा था। थायरॉक्सिन की गोलियां 50 से 75 mg तक पहुंच गई थी। तो मैम ने सोचा कि क्यों ना मैं इस बीमारी को रिवर्स करूं, क्योंकि मैं दवाइयों पे तो निर्भर नहीं रहना चाहती। ये संकल्प उन्होंने अपने अंदर ठाना और उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को बदलना शुरू करा। लेकिन जैसा कि अभी मैंने कहा कि एकदम से हमारी स्थिति नहीं बदलती है, वक्त चाहिए, धैर्य चाहिए, और ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी आदतों को आप बदल रहे हैं। डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम ने सभी प्रकार से अपनी लाइफस्टाइल को बदलने का प्रयास करा, लेकिन इस प्रक्रिया को वक्त लगने वाला था और मैम की स्थिति बिगड़ रही थी। धीरे धीरे करके थायराइड के लेवल्स बढ़ते जा रहे थे, TSH लेवल बढ़ते जा रहे थे। तो मैम ने पुनः एक रिसर्च की, चलो लाइफस्टाइल को तो बदला, खान पान की जीवन शैली की आदतों को तो बदला, लेकिन अभी भी हमें एक तत्व की जरूरत थी जो प्राकृतिक तरीके से थायरॉक्सिन की गोलियों को धीरे धीरे करके कम कर सके। तो मैम ने एक रिसर्च की कि क्या पूरे विश्व भर में किसी ने आज तक, किसी महिला ने आज तक अपने थायरॉक्सिन की परेशानी या थायरॉक्सिन की गोलियों को बंद करवाया है या थायराइड की परेशानी को रिवर्स करा है। मैम ने रिसर्च की, सालों की रिसर्च को चेक करा और ये पाया कि हाँ, ये मुमकिन हुआ है। 1980 में जापान की महिलाओं को एक तत्व दिया गया जिसके द्वारा उन्होंने अपने थायराइड की परेशानी को रिवर्स किया। और जब ये रिसर्च मैम को मिली तो उसके बाद मैम ने बेहिचक एक ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करना शुरू करा जो उनकी सेहत को बदल सके। जी हाँ, हजारों रिसर्च के माध्यम से देखा गया कि गामा ओरिजिनॉल इसमें मदद कर रहा है, जिसकी शुरुआत जापान से हुई। और जब से मैम ने इसको लेना शुरू करा, तब से मैम की सेहत में मैम ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा और 6 महीने के अंदर पूरी तरीके से खुद को स्वस्थ बनाया है। तो ये कहानी हमें एक चीज बताती है कि बीमारियों का उद्गम कहीं ना कहीं हमारी खुद की गलत जीवन शैली के कारण हो रहा है। बीमारियों को अगर हम देखें तो ज्यादातर कहते हैं कि मेटाबॉलिक एरर है, हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है, इसकी वजह से बीमारियां होती जा रही हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात की जाए तो कहते हैं कि हमारा वात पित्त कफ में जब इम्बैलेंस आता है, जब इनका संतुलन बिगड़ता है, तो उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। और आज गामा ओरिजिनॉल प्रमाणित रूप से पाया गया है कि जो हमारी बॉडी में होम्योस्टैटिस को मेंटेन करता है, हमारी स्थिति को सही करता है, वात पित्त कफ को सही तरीके से मैनेज करता है, इम्बैलेंस को ठीक करता है। और इसी के चलते आज गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल अलग अलग देशों के द्वारा किया जा रहा है। डेफिनेटली शुरुआत जापान से की गई, इसको दवा की कैटेगरी के रूप में रखा गया और आज विश्व स्तर पर इसका व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके द्वारा बहुत सारे लोग अपनी सेहत को बदल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी, भारत में इसको पहली बार लाया गया जब डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम ने खुद को स्वस्थ बनाया, तो अपनी लाइफ लॉन्ग डिजीज को खत्म करने के बाद उन्होंने ये प्रण पाया कि बिल्कुल अब मुझे
एक जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य मिल चुका है कि अब हमें जन-जन तक गामा को पहुँचाना है, ताकि जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं इन लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर से, आज अपनी सेहत को बदल सकें। तो पहली बार इसको भारत में लाया गया है, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने इसको भारत में लाया है। भारतीयों को स्वस्थ बनाने के लिए लाया गया है। वैसे है क्या गामा ओरिजिनॉल, इसके बारे में बताना चाहूंगी कि गामा ओरिजिनॉल भूरे चावल की भूरी परत, जिसको हम राइस ब्रान कहते हैं या चावल का चोकर कहते हैं, इसके द्वारा इसको निकाला गया। पहले इसकी शुरुआत जापान में 1954 में की गई और इसके बाद अलग अलग देशों की सरकारों ने इसको मान्यता दी और आज विश्व स्तर पर अलग अलग दवाइयों की कंपनियां, कॉस्मेटिकल की कंपनियां या न्यूट्रास्यूटिकल की कंपनियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं। मैं बताना चाहती हूँ, भारत की सरकार ने गैजेट में भी प्रकाशित स्टेटमेंट में ये बात कही है कि बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को गामा कम कर सकता है, जिसको पहली बार भारत में लाया गया है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के माध्यम से। आज इसके द्वारा हम अपनी सेहत को पूर्णतः बदल सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति और अस्वस्थ व्यक्ति दोनों ही गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्तियों को इसकी प्रतिदिन 2 कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है। 300 mg इसकी सही डोजेस है। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम खाना खाने से पहले आपको लेना है और आप पाएंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, अपनी शरीर की मुख्य जरूरतों को पूरा करेंगे, जो आपको रोग मुक्त रखने में मदद करेगा। अस्वस्थ व्यक्ति इसकी 4 से 6 कैप्सूल प्रतिदिन लीजिए, अपनी दवा के साथ साथ लीजिए और 1-1 महीने में जांच करवा के दवा की डोजेस को कम करवाने की जरूरत है और गामा ओरिजिनॉल प्रतिदिन लेने की जरूरत है। मैं बताना चाहूंगी, आप सोच रहे होंगे कि गामा ओरिजिनॉल भारत में नया है, लेकिन इसकी शुद्धता का स्तर क्या है? आज शुद्धता के मानकों में भी सबसे टॉप लेवल में हमारा भारत का गामा ओरिजिनॉल आता है, क्योंकि 103.77% की शुद्धता का स्तर इसके अंदर पाया गया है। तो आज डिजीज फ्री इंडिया के मिशन पर हम सभी अग्रसर हैं और इस मिशन का सबसे बड़ी भूमिका एक अग्रसर के रूप में माना जा रहा है गामा ओरिजिनॉल को, क्योंकि जिस घर पे ये पहुंच रहा है उस घर को स्वस्थ बना रहा है। लाखों लोगों ने अपनी सेहत को बदला है और मैम की जानकारियां और गामा ओरिजिनॉल को भारत में लाने के लिए मैम को बहुत बड़े बड़े सम्मानों से सम्मानित तक किया गया है। भारत की सबसे प्रशंसित वेलनेस विशेषज्ञ का खिताब मैम को मिला है और प्रिवेंटिव हेल्थ और न्यूट्रिशन अवेयरनेस पर भी मैम को नेशनल कंट्रीब्यूशन का अवार्ड मिला है। तो आज अलग अलग डॉक्टर्स के द्वारा सलाह दी जा रही है और इसी के चलते गामा ओरिजिनॉल विश्व रिकॉर्ड होल्डर भी है। आज अलग अलग डॉक्टर्स गामा के ऊपर सलाह देकर ये कहते हैं कि डिजीज रिवर्सल गामा मुमकिन बनाता है, स्पेशली जिन बीमारियों से हम सभी जूझ रहे हैं। तो डॉक्टर नाबजीत तालुकदार सर, जो बत्रा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, उनकी रिव्यूज मैं आपको सुनाना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। Gamma Originol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है गामा, इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है, इसी के कारण आज शुगर की बीमारी पर काम कर रहा है। ऐसे ही हाइपोथायराइडिज्म, इसका भी एक व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है गामा ओरिजिनॉल को इस बीमारी के लिए और डॉक्टर एसपी बायतर सर की सलाह मिलती है कि गामा लेने से आज हम थायराइड पर काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैम ने ये करके दिखाया है, खुद को रोग मुक्त बनाया है और आज एक प्राइम एग्जाम्पल है मैम, जिनके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम ठान लें और बीमारी से लड़ने के लिए प्रयास करें तो डेफिनेटली हम स्वस्थ बनेंगे और खुद को रोग मुक्त बनाएंगे और इस युद्ध को हम जीतेंगे जरूर। तो बिल्कुल धीरे धीरे 3 महीने के अंदर मैम की मेडिसिन की डोजेस कम हुई, 100 mg से 75 हुई, फिर 50 हुई, फिर 25 mg हुई और आज मैम 3 साल के अंदर बिल्कुल ये पाया है मैम ने कि मैम बिल्कुल डिजीज फ्री हैं, रोग मुक्त जीवन जी रही हैं। और ऐसे ही भारत में कई लोगों ने भी खुद को स्वस्थ बनाया है। 100% रिजल्ट्स मिले हैं उनको, जिन्होंने गामा